हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आपको पता है क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की जो प्रश्नावली है 1.2 आज हम करने वाले हैं। लेकिन बेटा इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.2 की जो जितने भी बेसिक्स हैं, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता बेटा आप क्वेश्चन हिला भी नहीं सकते इसके, और बेसिक्स अगर आपको सीख गए ना तो इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में सारे बेसिक्स बताए थे और प्रश्न संख्या जो 1 है उसको डिटेल में सॉल्व किया था। सो पहला प्रश्न तो मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी करा रखा है, और बेसिक्स भी आप देख लेना अगर नहीं देखा। बिना बेसिक देखे इसको कंटिन्यू मत करना, पहले हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। कह निम्नलिखित फलनों की एक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। एक का मतलब वो एक फलन, ठीक है। आच्छादी का मतलब आच्छादक, चेक करना है हमारे, ठीक है। ये फलन दे रखे और ये कंडीशन दे रखी है कि फलन कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत आसान भी हैं, चलिए करके करते हैं। सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे। मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा विद कॉन्सेप्ट कराऊंगा, विद फिगर्स बना के आपको समझाऊंगा ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। तो देखो बेटा हमें दिया है, क्या दिया है बेटा कि हमें जो फलन दे रखा है f(x) बराबर x² दे रखा है, और जो फलन जा रहा है, ठीक है, और हमारा जो फलन जा रहा है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n से n, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, ठीक है। सो जब कोई चीज़ होती है उसे बाई लैंग्वेज लिखते हैं, और जब कोई चीज़ मना करनी होती है तो उसे हम बाई एग्जाम्पल देके मना करते हैं, ये तो आपको पता ही है। सो देखो बेटा मैं आपको समझाता हूँ फिगर बनाकर। ये n है, ये भी n है, ठीक है। n से n में जा रहा है आपका फलन, ठीक है। और बेसिकली इसे हम x बोलते हैं और इस वाले को हम y बोलते हैं, और y f(x) को y बोलते हैं, y हमारा x² के बराबर है, ठीक है। अगर देखो तुम x के प्लेस, क्योंकि नेचुरल नंबर से लेना है, कुछ भी रखोगे यहाँ पर n से लाना चाहिए, और आना भी n में ही चाहिए। x की जगह पर अगर 1 रखेंगे, ठीक है, n से लिया मैंने 1, और 1 का वर्ग करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 1। 2 रखूँगा, 2 का वर्ग करूँगा तो मुझे मिलेगा 4। 3 रखूँगा, 3 का वर्ग करूँगा मुझे मिलेगा 9, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, सही है। ऐसे ही मुझे मिलता रहेगा। तो एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहे, अलग अलग आउटपुट तो नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब ये एकाकी है, अब जब एकाकी होता है तो उसको शब्दों में लिखते हैं, मतलब बाई लैंग्वेज लिखोगे आप, ठीक है, बाई लैंग्वेज लिखोगे आप। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, एकाकी के लिए, या लिखेंगे एकाकी के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है बच्चों लाइक ज़रूर कर देना, प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। एकाकी के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे यदि f(x1) किसके बराबर है, f(x2), ठीक है। f(x1) बराबर f(x2) के बराबर लोगे तो ये फंक्शन है। आपको x के जगह पे एक बार क्या रखना है बेटा, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। यही तो हमें चाहिए होता है। फलन f(x1) हम f(x2) के बराबर लेते हैं, और हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि x1 x2 के बराबर आ जाए, जो कि आ रहा है। और यहाँ से ये जो x1 और x2 है, हर एक x1 और x2 कहाँ से बिलोंग्स करेगा, प्राकृतिक संख्या n से बिलोंग करेगा, ऐसे लिखोगे। इसलिए ये जो फलन है बेटा वो एकाकी है। पहला वाला आपको चेक करने के लिए बोला था, आपने कर दिया, ठीक है, एकाकी है। अब आपको चेक करना है आच्छादक के लिए। देख लीजिए बेटा, अच्छा लिखना भूल गया, आच्छादक, ठीक है, आच्छादक लिख लेना, समझ जाओगे आप। आच्छादक के लिए क्या करते हैं ना, माना ये जो f(x) होता है ना बेटा, इसको y मानते हैं। f(x) को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से x² हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, √y हो जाएगा, √y हो जाएगा। अब मैं आपको बाई फिगर बना के ही समझाऊंगा। मैंने बोला आपको हर एक कॉन्सेप्ट में आपको डीपली समझाऊंगा। अरे भाई चल जा पेन। देखिए मैंने अभी आपको बोला था ये नेचुरल नंबर का आना चाहिए, इसमें भी नेचुरल नंबर, सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर के ही होने चाहिए। इधर हमारा क्या होता है बेटा, x होता है, उधर हमारा y होता है। x अब की बार किसके बराबर है, √y के बराबर है
है कि नहीं, इधर एक्स का एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट खाली छूटता है तो फिर आच्छादक नहीं होता है। अभी मैं दिखाऊंगा। मैंने y के स्थान पर नेचुरल नंबर से लेना पड़ेगा, n है ना इसके पास, तो मैंने 1 रखा, ठीक है। 1 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। ये भी 1 से आ रहा है। मैंने 2 रखा, नेचुरल नंबर से 2 रखा, किसी भी एक का छूट गया तो फिर वो नहीं होगा आच्छादक। देखो √2, √2 क्या नेचुरल नंबर में है, √2 नेचुरल नंबर में है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मेरे को प्रतिबिंब नहीं मिला, इसका प्रतिबिंब मुझे नहीं मिला, प्रतिचित्रण मुझे नहीं मिला। तो लिखेंगे चूंकि 2 मैंने लिया n से, ठीक है, परंतु 2 मैंने n से लिया और ये जो 2 है वो कहाँ से लिया, मैंने y से लिया है, परंतु √2 n में नहीं होता है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि 2 का, ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी देखो, इसको ना कुछ रखने पे जो मिलता है उसे हम इमेज बोलते हैं। और ये जो वैसे बेसिकली बेटा क्या है, ये इमेज है, ये इमेज है। और इमेज की ये इसे बोलते हैं प्री इमेज। थोड़ा बहुत अंग्रेजी जान लो तो आसान रहेगा। जैसे मैं बोलता हूँ इनपुट आउटपुट, है ना, सुनने में अच्छा लगता है, आसान शब्द है। तो 2 का प्री इमेज को बोल सकते हैं प्रतिचित्रण हिंदी में। भाई प्रतिचित्रण लिखता हूँ, तुम ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना पड़ जाओ। 2 का प्रतिचित्रण √2 n में नहीं है, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हो कि जो सह प्रांत है, क्योंकि अगर बेटा आच्छादक नहीं है तो उसका रीज़न क्या होता है कि परिसर और सह प्रांत आपस में बराबर नहीं है, इसलिए f आपका क्या नहीं होगा, f आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिटेल में समझाया मैंने आपको बाय एग्जाम्पल, बाय फिगर बनाकर। इससे अच्छा और इससे सिंपल एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता। आगे बेटा पहला पार्ट, अब आते हैं दूसरे पार्ट में, ठीक है। हर पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। z से z में जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। वही है, आपकी बात बस z से z में कर दिया। z आपका क्या होता है बेटा, पूर्णांक होता है। अब देखो फलन आपका वही है, फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। और आपके पास जो फलन है ना, किस मैपिंग से जा रहा है, z से z में जा रहा है। और आपको पता है z क्या होता है बेटा, पूर्णांक होता है। z क्या होता है आपका, पूर्णांक होता है। अब आप खुद सोचो, क्या ये एकाकी है? मैं आपको बताता हूँ क्यों है और क्यों नहीं है। ये z से आ रहा है, ये भी z से आ रहा है, z से z में एक फलन है, ठीक है। और इस तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है, ओके। पूर्णांक देखो, मैंने यहाँ से z से मैंने 1 चुना, x के जगह पर 1 रखा, क्योंकि ये वाला x होता है और ये वाला y होता है। और y मेरे किसके बराबर है बेटा, x² के बराबर है, ठीक है। तो मैंने x के जगह पर 1 रखा, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक ही है। -1 ले लिया मैंने, -1 रखा बेटा, -1 भी z से पूर्णांक में ही आता है, -1 का वर्ग भी 1 हो गया। अब आप देखो, चूंकि f1 मुझे 1 दे रहा है और f-1 भी मुझे 1 दे रहा है, 2 डिफरेंट इनपुट मुझे एक ही आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट इनपुट मुझे एक ही आउटपुट देने, तो ये एकाकी कहाँ हुआ, ये एकाकी नहीं हुआ, ठीक है। और देखो f1 भी मुझे 1 दे रहा है, f-1 भी बराबर दे रहा है, परंतु चूंकि और 1 और -1 हमारे आपस में बराबर भी नहीं है, इसलिए जो फलन है वो एकाकी नहीं है। आपको पता ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा रखा है, एकाकी, अरे भाई नहीं है, एकाकी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब 2 इनपुट या 2 से ज़्यादा इनपुट एक ही आउटपुट देते हैं तब फलन एकाकी नहीं होता है। अब देखो, एकाकी के लिए चेक कर लिया, आच्छादक के लिए अब देख लो। आच्छादक के लिए क्या करते हैं बेटा, माना fx को y मान लेते हैं यहाँ, तो y बराबर x² हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा √y। वही है सब कुछ, लेकिन ये अब z से z में है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको पता है ये x होता है जो कि √y के बराबर है, और ये y है हमारा।
अब इधर रखना होता है मान। अगर मैं y का मान सिंपल 2 ही ले लेता हूँ जो मना किया था ना, सो 2 इधर आएगा, √2 हो जाएगा इसमें, है ना, x √y के बराबर है। तो क्या √2 पूर्णांक होता है? नहीं होता। किसी भी एक एलिमेंट का मना हो जाएगा ना, तो मना हो जाएगा। जैसे 3 लोगे, 3 का क्या होगा? √3 आएगा। ये सब z में नहीं है, ये सब z में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है। ये पूर्णांक ले रहे हो आप, लेकिन आपको पूर्णांक नहीं मिल रहा, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर प्री इमेज नहीं मिलता है, प्रतिचित्रण नहीं मिलता है, तो वो क्या नहीं होता है बेटा? वो आच्छादक नहीं होता है। चूंकि प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण मौजूद नहीं है। आप रीज़न दे सकते हो। 2 आपने कहाँ से लिया? z से लिया, और परंतु √2 आपका z में नहीं है, ठीक है। और एक दूसरा रीज़न क्या है कि जो शह प्रांत है और जो परिसर है वो आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर होते हैं ना, तभी जाके वो आच्छादक होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये लाइन भी लिख देना। अर्थात जो फलन है वो आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? किसी भी पार्ट में बेटा डाउट हो, क्वेश्चन को पॉज करके थोड़ा सा सोचो और फिर आगे बढ़ो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, थर्ड पे। वही है, अब की बार देखो R से R कर दिया गया है। थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन को थोड़ा सोचो बेटा, क्या हो सकता है। वास्तविक संख्या में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, वास्तविक संख्या में सब कुछ आ जाता है। ये अब वास्तविक संख्या में z भी है, नेचुरल नंबर में सब कुछ है। सो बेटा ये ना तो, ये मैं देख के बता दे रहा हूँ, ये ना तो एकाकी होगा ना ही आच्छादक होगा। एक्चुअली ये दूसरा क्वेश्चन ही है, ठीक है, क्योंकि R से R में जा रहा है। R वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के अंदर पूर्णांक भी आते हैं, तो क्वेश्चन तो वही बन गया घुमा कर जो दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्या में बेटा क्या आता है? पूर्णांक भी आता है, पूर्णांक भी आता है। वास्तविक संख्या में पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या सब आ जाते हैं, ठीक है। सो देखो बेटा क्या होगा ये चीज़। चलिए, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। सो पहला चेक करते हैं एकाकी के लिए, है ना, एकाकी के लिए देखते हैं। सो बेटा अगर मैं 1 लूँगा, x के ये x होता है, ये y होता है, ये R से R में हमारा एक फलन है, ठीक है। सो अगर मैं x के जगह पे 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं माइनस की 1 भी रखूँगा, ज़रूर 2 और -2 भी रख सकते हो, 3 और -3 भी रख के देख सकते हो। मैं तो 1 1 दिखा रहा हूँ बार बार। तो देखो 2 डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। चूँकि f-1 और f1 दोनों के दो ये मुझे 1 दे रहे हैं सिंस, और ये जो -1 है और ये 1 आपस में बराबर नहीं है, अर्थात f एकाकी नहीं है। इस तरीके से लिखना है, एकाकी नहीं है। अब आपको चेक करना होता है बेटा नंबर 2, क्या? आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या होता है बेटा? माना fx बराबर y मानते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे y रखते हैं, x², फिर यहाँ से x का मान निकालते हैं जो कि √y आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सोच के देखो, क्या ये आच्छादक होगा? थिंक अबाउट, थोड़ा सा सोचना है। x मेरा √y के बराबर है और यहाँ मेरा x क्या है बेटा? यहाँ मेरा y होता है और ये r है और ये r है। बड़ा मस्त क्वेश्चन बन गया है। अब थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोचो। अगर मैं कुछ भी लूँगा, ठीक है, r है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। जो r होता है ना, उसके पास z भी होता है, उसके बाद i भी, i मतलब इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या भी होती है, इसके पास प्राकृतिक संख्या भी होता है, पूर्ण संख्या भी होता है, सारे संख्या होते हैं इसके पास। सिर्फ किसको छोड़कर? सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर सारी संख्या होती है आर के पास, ठीक है। सो देखो बेटा, अगर मैं 1 लूँगा, 1 का
√1 आएगा, ठीक है। अगर मैं 2 लूँगा, √2 अपरिमेय संख्या, लेकिन अपरिमेय संख्या r के पास होती है तो ये भी आ जाएगा। अगर मैं माइनस के ये लूँगा, ठीक है, -3, ठीक है, मैं जानबूझ के अभी ऐसे नंबर डाल रहा था जिसके भी, अगर मैं -3 ले लेता हूँ, सो बेटा -3 r के पास, -3 का वर्गमूल r के पास नहीं होता। आई बात समझ में? सारे एलिमेंट्स हो जाएगा, जैसे तुम माइनस रखोगे यहाँ पर और उसका वर्गमूल लोगे, मना कर देगा। और किसी भी एक का मना हो गया ना, वही काम खत्म। ये आपका आच्छादक भी नहीं होगा। क्यों? आपने -3 लिया, -3 आपका कहाँ से बेटा? r से है, तो इस फॉर्मूले पे रखोगे और वर्गमूल में अगर माइनस आ जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? वो काल्पनिक संख्या में चला जाता है, आयोटा में चला जाता है ना। अगर इसको बाहर निकालोगे √3 आएगा नहीं। और ये ये फिर क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो देखो, और भी सभी संख्या का आ जाएगा, लेकिन ऐसे जो संख्या होगी ना माइनस में, उनका प्रतिचित्रण आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखो? चूंकि -3 तुमने r से लिया, परंतु -3 का जो प्रतिचित्रण है वो r में नहीं है ना। सो आप क्या लिख दोगे? जो सह प्रांत है और जो परिसर है वो बराबर नहीं है, या फिर हिंदी में लिख सकते हो कि इसे क्या बोलते हैं? सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद नहीं है। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण इसे क्या बोलते हैं? प्रांत में मौजूद नहीं है, अर्थात दिया गया फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। n से n में बोला है, अब की बार x³ है, ठीक है। सो ये बेटा एक ही होगा, आच्छादक नहीं होगा। देखते ही मुझे पता लग गया, ठीक है। ऐसे आपको भी देखते पता हुआ लग जाएगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सोचोगे, 1-2 क्वेश्चन खुद से बनाओगे ना, तो यही चीज़ आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। यही चीज़ आप सिम खुद भी कर सकते हो। सो 4th पार्ट पे आ रहे हैं हम। 4th पार्ट हमारा क्या है बेटा? fx हमें दे रखा है x³ और फलन हमें क्या दे रखा है बेटा? फलन हमें दे रखा है कि वो n से n में जा रहा है, ओके, n से n में जा रहा है। अब देखो बेटा, मैं आपको एक के लिए फिगर बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरा x होता है, ये मेरा y होता है। y किसके बराबर है? x³ के बराबर है। और यहाँ से भी n के मेंबर होने चाहिए, यहाँ से भी n के मेंबर होने चाहिए। इसमें एक फलन जा रहा है, ठीक है। मैंने n से 1 रखा, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1। मैंने n प्राकृतिक संख्या 2 रखा, 2 की घात 3 यानी कि 8 हो गया। 3 रखूँगा, 3 की घात 3 क्या हो जाएगा? 27। ऐसे ही चलता रहेगा। तो हर एक इनपुट मुझे एक ही आउटपुट दे रहा है, हर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। तो ये क्या है बेटा? एकाकी है ना। तो ऐसे लिखोगे एकाकी के लिए। जब होता है तो उसे बाई लैंग्वेज लिखते हैं। यदि fx1 बराबर fx2, यहाँ रखोगे x1³ x2³ 3 से 3 हट जाएगा, हाथों की तुलना करोगे, x1 बराबर x2 आ जाएगा। फॉर एवरी x1 को मैं x2 कहाँ से आ रहे हैं बेटा? यहाँ से आ रहे हैं, n से आ रहे हैं, ठीक है। अर्थात जो फलन है बेटा वो एकाकी है। एकाकी तो है, लेकिन ये आच्छादक नहीं होगा, है ना। आच्छादक के लिए चेक कर लो। आच्छादक के लिए चेक करेंगे बच्चों, तो वही है माना fx बराबर y, ठीक है। इसको ये मान लेते हैं। सो यहाँ रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? x³। तो x का मान हो जाएगा y की घात 1/3, ठीक है। अब मैं आपको आच्छादक के फिगर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एंट्री रखते हैं। ये आपका क्या होता है बेटा? ये n है, ये भी n से आना चाहिए। फलन है, ये x होता है, ये y होता है, और x किसके बराबर है? y की घात 1/3 के बराबर है। क्लियर? अब y n है, मैंने यहाँ 1 रखा, y की जगह पे 1 रखा, 1 की घात 1/3 1 ही आती है, ठीक है।
मैंने 2 रखा, 2 की घात 1/3 प्राकृतिक संख्या में होता ही नहीं है। होता है क्या? नहीं होता है बेटा, मना हो गया। इसका प्रतिचित्रण हमें नहीं मिला। देखो 2 रख रहे हैं, 2 अगर n से आ रहा है ना, तो जो मान आ रहा है वो भी n से ही होना चाहिए, इसीलिए तो इसको डिफाइन किया गया है। ले रहा हूँ मैं n से, लेकिन आ नहीं रहा है n से, तो भैया कहाँ से बात बनेगी, है ना। चूंकि 2 n से बिलोंग करता है, 2 बिलोंग्स टू n का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद नहीं है, अर्थात f आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, f हमारा आच्छादक नहीं होगा। देखिए बेटा, मैं क्वेश्चंस को कितना सिंपली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाय एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ, समझ पाओ, रटो नहीं। ये रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सब आसान है, और बच्चे पता नहीं इनसे पता नहीं क्यों डरते हैं। नेक्स्ट 5वें पे आ जाते हैं। वही चीज़ें अब की बार z से z में कर दिया गया है। ठीक है, z से z में कर दिया गया है। अब की बार तो बेटा ये एकाकी भी नहीं होगा और आच्छादक भी नहीं होगा। खुद ही देखो fx क्या दे रखा है बेटा, x³ दे रखा है, और फलन जो है मैपिंग z से z में जा रहा है। ओके, z से z में जा रहा है ना। सो बेटा ये मेरे पास x होता है, ये मेरे पास y होता है। y किसके बराबर है? x³ के बराबर। कहाँ से आ रहा है? z से z, z मतलब पूर्णांक। ओके, अब आपको मैं समझा, पूर्णांक है। देखो अच्छा पूर्णांक है ना। ओके, अगर मैं देखो 1 लूँगा तो 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब 1 आएगा। माइनस लूँगा, -1 का क्यूब -1 आएगा। सो डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट देंगे, इसमें एकाकी होगा। आइडिया लग गया भैया, एकाकी तो है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? एकाकी है, परंतु आच्छादक चेक करेंगे, आच्छादक नहीं होगा। देखना, जब एकाकी है, एकाकी के लिए लिखेंगे एकाकी के लिए। ठीक है, एकाकी के लिए चेक करेंगे, यदि fx1 बराबर fx2, तो यहाँ रखेंगे x1 का क्यूब x2 का क्यूब, घातों की तुलना करोगे 3 से 3 हट जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। फॉर एवरी x1 एंड x2 कहाँ से आ रहेंगे बेटा? z से। ये लाइन लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। जब कोई चीज़ प्रूफ करनी होगी तो भाई लैंग्वेज प्रूफ करते हैं, अर्थात f, ऐसे उदाहरण भी दे सकते हो जैसे मैंने दिया, अर्थात f एकाकी है, फलन आपका एकाकी है, 1 फलन है। ठीक है, अब दूसरे वाला बी पार्ट आपको चेक करना है आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए वही सिस्टम है, माना fx बराबर y, ये मान लेते हैं हम बेटा। सो fx बराबर y मानेंगे तो y बराबर x³ हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो y की घात 1/3 हो जाएगी। वही ऐसा पहले ही किया है हमने, चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? x, ये हमारे पास y, z से z में एक संबंध फलन जा रहा है हमारा। ठीक है, x इक्वल टू क्या होता है? y की पावर 1/3। ओके, चलिए देखो बेटा, मैंने y लिया है 2, सो 2 की घात 1/3। क्या ये z में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। z में कैसे नंबर होते हैं? पूर्णांक आपको पता ही है ना, कैसे नंबर्स होते हैं, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे नंबर इधर होते हैं। तो ये है z में है? बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? 2 बिलोंग्स टू z का प्रतिबिंब 2 की घात ये z में नहीं है, अर्थात f क्या नहीं है बेटा? आच्छादक नहीं है। f आच्छादक नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये 5 पार्ट अगर आप समझ गए ना ढंग से, दूसरे के ये 5 पार्ट पे आपने दिमाग ढंग से दौड़ा दिया,
यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से करेंगे, हंसते हंसते करेंगे। 5 पार्ट समझ गए, ठीक है। सो अभी ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, बाद भी आगे पढ़ लेते हैं फिर बाद में देखेंगे, नहीं, पहले इन्हीं 5 पार्टों को थोड़ा और देखो, वीडियो समझो, ठीक है। जब ये समझ जाओगे ना ढंग से, यकीन मानो बेटा ये आप आराम से हंसते हंसते करोगे बाकी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। 3, 4 आपके दिमाग लगाने वाले प्रॉब्लम्स हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको समझाऊंगा बाय फिगर। कई लोग इसको उल्टा पुल्टा बता देते हैं, तो ध्यान से देखना बेटा। कहते हैं सिद्ध कीजिए कि fx, ये आपको देखो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, जो कि r से r में जा रहा है, ना तो एकाकी है और ना ही अच्छादक, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। जहाँ जो ये फलन है x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। चलिए सो पहले महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है ना, मैंने आज से 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब पर, जब मैं BSc MSc को पढ़ाता था। अगर आपको डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, सर्च कर लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और आगे चैनल का नाम लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। एक मोटा मोटा एग्जाम देता हूँ मैं आपको, महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, ठीक है। सो ये नंबर लाइन है, सपोज करो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, यहाँ पर आपका -1 है, ऐसे चल रहा है आगे की ओर, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा ना ब्रैकेट में लिखा है 1.6 का मान कितना होगा, तो 1.6 आपका बेटा इधर आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, सपोज करो यहाँ कहीं पे आएगा, तो 1.6 महत्तम पूर्णांक फलन है, तो हमेशा बाईं तरफ देखना है, बाईं तरफ देखना है। तो बाईं तरफ परफेक्ट पूर्णांक कितना है, 1, तो इसका मान 1 होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता ना 1.9 या फिर 1.99, तो यहाँ पर होता 1.99, तब भी इसका मान कितना होता, 1 होता। तो ये होते महत्तम पूर्णांक फलन। अगर मैं लिखता 2.2 तो मान कितना होता, 2 होता। अगर मैं लिखता -1.5, ठीक है, -1.5 लिखता, तो -1.5 कहाँ होता, इधर होता। तो हमेशा उसके लेफ्ट में जाना है, हमेशा उसके लेफ्ट में जाना है, ये ध्यान रखना। तो -2 इसका आंसर आता। क्लियर? ये थोड़ा सा आइडिया दिया है मैंने चीज़ों को समझने का। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है बेटा, 3 है। फलन हमें दे रखा है ये चीज़, ये क्या है बेटा, महत्तम पूर्णांक फलन। ये चीज़ चैप्टर नंबर 5 में भी आएगी, ठीक है, वहाँ और आगे भी आएगी, तो वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन उस चैप्टर से संबंधित मिलेंगे, तो वहाँ पे भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से आपको समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट की मदद से। और जो फलन जा रहा है वो मेरा r से r में जा रहा है। अब मैंने आपको अभी बताया ही है, r में सब कुछ होता है, सब कुछ, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, है ना, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या सब होती है r के पास। इसको बताना है ना तो ये एकाकी और ना ही ये आच्छादक है। अगर किसी चीज़ को मना करना है तो बाई एग्जाम्पल देके मना करना होता है, मैंने आपको कई बार बोला है। सो एकाकी के लिए चेक करो, एकाकी के लिए अगर आपको मना करना है कि भैया एकाकी नहीं है, तो आपको कारण बताना होगा, रीज़न देना होगा। सो मैं आपको रीज़न अभी आपको दिया भी है, अगर आपने नोटिस किया हो। अगर देखो ये मेरा बेटा x होता है, ये मेरा y होता है, और y मेरा मॉडुलस इसके बराबर है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ जा रहा है, r से r में एक फलन जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो बेटा, x के जगह पे मैंने रखा है 1.6, और 1.6 ने मुझे कितना मान दिया, 1 दिया, ओके। फिर मैंने क्या रखा था 1.9, 1.2, दो डिफरेंट इनपुट है, 1.9 ने भी मुझे कितना दिया, 1 दिया। देखो दो डिफरेंट इनपुट या दो से ज़्यादा डिफरेंट इनपुट जब एक ही आउटपुट देता है तब वो फलन क्या होता है, क्या कि नहीं होता है। तो वही देखोगे, चूँकि f1.6 मुझे 1 दे रहे हैं और f1.9 भी मुझे 1 दे रहा है, जबकि 1.6 बराबर नहीं है 1.9 के, इसलिए f एकाकी नहीं है। पहला वाला आंसर हो गया, आपने प्रूफ कर दिया कि बेटा ये एकाकी नहीं है। क्लियर?
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब सेकंड वाले पे आ जाऊँ, एक एक ही तो हो गया। अब चेक करो आच्छादक के लिए, आच्छादक पे आ जाओ। आच्छादक में क्या है ना बेटा, आपको हर एक एलिमेंट का प्री इमेज आपको मिलना चाहिए, हर एक एलिमेंट का। किसी भी का भी मना करेगा तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। सो देखो ओके, सो फिर से वही फिगर बनाएंगे। माना fx बराबर y है ना, यही होता है। सो यहाँ रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़, ठीक है। y बराबर ये हो जाएगा मॉडुलस x। सो बेटा यहाँ पर क्या होता है, y होता है, और यहाँ पर क्या होता है, x होता है, ठीक है। और इसके पास कहाँ से कहाँ जा रहा है, r से r में जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान लगाना है यहाँ पर। r क्या है, इसके पास सभी संख्याएं हैं, ठीक है, इसके पास सभी संख्या। और x किसके बराबर है, ये y है, ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये x है। सो देखो r के पास सभी संख्या है, 0 है, -1 है, 1/2 है, 2 है, √3 है, ऐसी सभी संख्या है इसके पास, 5/3 है, ऐसे सभी संख्या इसके पास है। क्योंकि ये वास्तविक संख्या में सब चीज़ें होती हैं, यही चीज़ इधर भी है। अब देखो आपको पता है, ये कुछ भी मान अगर आप यहाँ रखोगे, जैसे 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी रखोगे, ये सिर्फ कैसे नंबर से अटैच करता है, सिर्फ पूर्णांक से अटैच करता है। 1.9 रखोगे 1 देगा, ठीक है ना। कुछ भी रखोगे हमेशा आपको मिलेगा क्या, पूर्णांक। मतलब अगर यहाँ से अटैचमेंट होगी तो हो सकता है आपको 0 मिले, आपको 2 मिले, आपको 3 मिले, है ना। लेकिन ये जो नंबर्स है 1/2 माइनस √3 5/3, ऐसे नंबर का आपको प्रतिचित्रण कभी नहीं मिलेगा इस तरफ, क्योंकि इसका अटैचमेंट है ही नहीं। क्योंकि ये महत्तम पूर्णांक फलन है, अटैचमेंट सिर्फ ऐसे नंबर्स के साथ ही होता है, पूर्णांक के साथ ही होगा, ठीक है। ये अटैचमेंट 0 दे देगा, -1 देगा, -2 देगा, -4 देगा, 4 देगा, ऐसे नंबर्स के साथ इसका अटैचमेंट है। लेकिन बेटा ये जो इस टाइप्स के नंबर है, -1 1/2 √3 5/3, ऐसे नंबर के साथ कभी अटैचमेंट होगा ही नहीं, और इनका प्री इमेज इधर कभी नहीं मिलेगा। और आपको पता है किसी भी एक का छूटने पर आच्छादक नहीं होता है, और यहाँ तो पता नहीं कितने अनगिनत नंबर है जिनका छूट जा रहा है, जिनका प्रतिचित्रण हमें यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो आप लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ठीक है, आप लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, चूंकि प्रांत अगर x तुम r से ले रहे हो, यहाँ से अगर ले रहे हो, तो जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या मिलता है बेटा, प्रतिबिंब एक हमेशा पूर्णांक मिलता है, प्रतिबिंब पूर्णांक है, ठीक है, कोई बात नहीं है यहाँ से। अतः ये जो इसे क्या बोलते हैं बेटा, सहप्रांत बोलते हैं। अतः सहप्रांत की बहुत से अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद नहीं है, अर्थात ये आच्छादक नहीं होगा, ये लिख दोगे, ठीक है, अर्थात ये आच्छादक नहीं होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। मैंने आपको बाय फिगर बाय एग्जाम्पल देके हर एक चीज़ को समझाया, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध कीजिए, ये जो फलन है x के बाहर मॉडुलस लगाए, मापांक फलन बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में मॉडुलस फलन बोलते हैं। r से r में जा रहा है, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। अब ये जब जब आपको मना करना है, बाय एग्जाम्पल देके मना करना है। चौथा क्वेश्चन है ये हमारा, क्या फलन दिया है बेटा, ये, ठीक है। और जो मैपिंग दे रखी है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं मापांक फलन, ठीक है। ना तो ये एकाकी है और ना ही आच्छादक है,
तो सबसे पहले बेटा चेक कर लो एकाकी के लिए। एकाकी के लिए हम चेक करते हैं। ओके बच्चों, सो एकाकी के लिए जब हम चेक करेंगे, हाँ फिगर बनाता हूँ, पहले फिगर बना के ही समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मेरा x होता है, ये मेरा y होता है, r से r में मेरा फलन जा रहा है। ठीक है बेटा। सो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं x के जगह पे 1 रखूँगा तो 1 का मॉडुलस कितना होता है बेटा 1, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, कुछ भी ऋण धन का होगा तो बाहर आके धन का ही लिखा जाएगा। -1 रखूँगा, -1 का मॉडुलस बाहर आके क्या होगा 1 होगा। दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं। अगर 2 रखूँगा 2 देगा, -2 रखूँगा तब भी 2 देगा। तो आप लिखेंगे चूँकि f1 भी मुझे 1 दे रहा है और f-1 भी मुझे 1 दे रहा है, वह ये जो 1 है और ये -1 आपस में बराबर नहीं है, अर्थात f आपका एकाकी नहीं है। यही लिखना है आपको सिंपल लैंग्वेज में। मना करना था आपको, आराम से मना हो गया। ठीक है। अब नंबर 2 आपको चेक करना है बेटा बी, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए चेक करते हैं बच्चों। आच्छादक के लिए क्या होता है बेटा, माना fx को हम क्या बोल देते हैं, y बोलते हैं। ठीक है, fx को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। अब देखिए यहाँ जब रखोगे y बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, आच्छादक ओके, समझने का तरीका क्या है बेटा, ये मेरा क्या होता है x होता है, ये मेरा y होता है, और y किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, r से r में जा रहा है फलन। r में हर तरीके के नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, हर तरीके, जैसे 0 है, -1 है, -2 है, ठीक है, 1 है, 2 है, √3 है, 1/2 है, ठीक है, 4/3 है, ऐसे सारे नंबर्स होते हैं। और अटैचमेंट सिर्फ किन्हीं का होगा, क्योंकि अगर x में तुम कुछ भी लोगे वो इधर आके सिर्फ पॉजिटिव, जैसे अगर आप प्लस का 1 रखोगे तो 1 का मॉडुलस 1 देगा, 1 मुझे ये 1 देगा। अगर मैं माइनस का 1 रखूँगा तो भी मुझे वो 1 देगा। ठीक है, अगर मैं √3 रखूँगा, ठीक है, √3 रखूँगा तो √3 इधर आके √3 देगा। लेकिन अगर मतलब सारे जो अटैचमेंट होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही होगा। इधर बेचारे ये जो नेगेटिव वाले हैं ये हमेशा खाली रह जाएंगे। ठीक है, हमेशा क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, क्योंकि ये इसका मतलब क्या होता है, ये सिर्फ धन देता है, ये सिर्फ धन देता है। बेचारे ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, ये एक तरह के कुछ भी लगा दो नेगेटिव, वो बेचारे हमेशा खाली रह जाएंगे, क्योंकि इनका प्रतिचित्रण यहाँ मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये रखने पे उस इधर सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही अटैचमेंट है ना, पॉजिटिव नंबर के साथ ही अटैचमेंट है। अटैचमेंट का मतलब उनका प्रतिचित्रण इधर मौजूद है, बाकी ये जो नंबर्स हैं इनके साथ तो इनका अटैचमेंट हुआ ही नहीं, तो इनका प्रतिचित्रण यहाँ मौजूद नहीं है। और एक भी पद का प्रतिचित्रण जब मौजूद नहीं होता तो आच्छादक नहीं होता है। तो यहाँ तो अनगिनत नंबर है जिनका प्रतिचित्रण यहाँ मौजूद नहीं है। लिखेंगे चूंकि इसे क्षय प्रांत बोलते हैं, क्षय प्रांत की अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है, अर्थात f आच्छादक नहीं है। ये आप बोल देंगे, इस तरीके से आपको करना था। आराम से बन गया ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए चौथा भी हो गया, 5वें पे आ जाओ। ठीक है, 5वें पे आ जाओ। कह रहे सिद्ध कीजिए कि जो फलन है r से r में जा रहा है, अगर x का मान 0 से बड़ा है तो 1 आएगा, 0 पे 0 आएगा, और x का मान 0 से छोटा है तो 1 आएगा। ठीक है, प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक, ये आपको बताना है। भाई इतना आसान क्वेश्चन है ना, क्या ही बताऊँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें पे आ जाते हैं।
देखो दिया है, जो फलन है वो आर से आर में जाता है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, जो फंक्शन को दे रखा है इस तरीके से परिभाषित किया है कि एक तब है यदि x का मान 0 से बड़ा लोगे तो एक आएगा, 0 आएगा यदि x का मान तुम एग्जैक्टली 0 लेते हो, और 1 भी तब आएगा यदि x का मान 0 से छोटा लेते हो। तो अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका x होता है, ये आपका y होता है ना। सो r से r में जा रहा है, ये r है, ये भी r है, r से r में मेरा फलन जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर तुम x का मान 0 से बड़ा लोगे, यानी कि 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, तो हर बार तुम्हें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर तुम 0 लोगे तो तुम्हें 0 मिलेगा, 0 पे सिर्फ 0। अगर तुम x से छोटा मान लोगे, जैसे -1, -2, तब भी तुम्हें 1 मिलेगा, तब भी तुम्हें 1 मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? ओके। तो बेटा देखो ये एकाकी है, चेक करो, बोला है कि ये ना तो ये एकाकी है ना ही आच्छादक है, सिद्ध करना है। नंबर 1 पे आ जाओ एकाकी के लिए। पता तो चल ही गया होगा, पता चल गया होगा ना। देखो डिफरेंट इनपुट है ये, ठीक है, ये डिफरेंट इनपुट है, ये सब, लेकिन आउटपुट एक ही है। चूँकि F1 भी मुझे 1 दे रहा है, F2 भी मुझे 1 दे रहा है, F-1 भी मुझे 1 दे रहा है, और 1, 2, -1 ये सब आपस में बराबर भी नहीं है, अर्थात F एकाकी नहीं है। यही हमें सिद्ध करना था, F एकाकी नहीं है यहाँ पर, ओके। अब आपसे पूछ रहा है आच्छादक है क्या? आप बोलोगे सर 1 का तो देखो कितना प्रतिचित्रण दिख रहा है, 0 का भी दिख रहा है, तो ये तो आच्छादक होगा। अरे भाई सोच, थोड़ा सा सोच, एडवांस में सोच, अपने दिमाग को खोलो। आप बोलो सर कैसे खोलते हैं, सर्जरी करके? सो देखो बेटा, रियल नंबर है इसके पास, रियल नंबर में सब होता है, अटैचमेंट तो इन्हीं 2 नंबर्स के हुए ना। बाकी जो नंबर्स हैं जैसे कि प्लस का माइनस के 1 हो गया, √3 हो गया, 1/2 हो गया, ऐसे नंबर इसके पास बड़े बड़े हैं अनगिनत। क्या इनके प्रतिचित्रण इधर मौजूद हैं? नहीं है। सिर्फ 2 ही तत्व के, 2 ही एलिमेंट्स के, 2 ही अवयव के प्रतिचित्रण मौजूद हैं, वो है 1 और 0। बाकी जितने भी नंबर्स हैं आर के पास, उन सभी का प्रतिचित्रण यहाँ नहीं है। बेटा एक के लिए भी मना होता है तो वो मना हो जाता है, आच्छादक नहीं होता है। यहाँ तो अनगिनत नंबर्स हैं, ठीक है। सो लिख दोगे, क्योंकि रीज़न के साथ मना करना होता है आच्छादक के लिए। क्या बोलोगे आप यहाँ पर? चूँकि √3 आर में है, √3 का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है, ठीक है। किसी एक एलिमेंट का मना कर दो, बात मना हो जाती है, अर्थात F आच्छादक नहीं है। सिंपल एकदम, ठीक है। इससे आसान और कुछ नहीं होता दुनिया में, ठीक है। इससे आसान तुम्हें यूट्यूब में मिलेगा भी नहीं एक्सप्लेनेशन। बेस्ट एंड इजी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं सबसे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। चलिए 5वां भी हो गया, अब 6 पे आते हैं, 6ठे क्वेश्चन पे आते हैं। और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहूँगा तो एक बार पे पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर सकता हूँ, बट आज 6 तक ही करेंगे, और उसके बाद जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 हैं वो एक ही वीडियो में कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो 6ठा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए ये आपके पास 1, 2, 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और बी आपका है, ये है, और फलन आपको ये दे रखा है, ए से बी में एक फलन है, सिद्ध कीजिएगी F एकाकी है, एकाकी है, बस यही सिद्ध करना है। एकदम इजी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आ सकता है 1 या 2 मार्क्स में, बहुत आसान क्वेश्चन है। बेटा हमें दिया क्या है बेटा, हमें दिया है कि ए हमारे पास है 1, 2, 3, प्रॉपर वे में लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, और बी हमारे पास है 4, 5, 6, 7, और फलन हमारे पास क्या है, 1 ने मुझे 4 दिया,
2 ने मुझे 5 दिया और 3 ने मुझे 6 दिया। ए से बी में एक फलन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये एक एकी है। देखो ये चीज़ आपको दे रखी है ना, अब इससे आप चित्र कैसे बनाओगे। ये आपका सेट ए है और ये सेट आपका बी है, यहाँ से आपको एक फलन जा रहा है, ठीक है। देखो ए के पास 1 2 3 और बी के पास 4 5 6 है। 1 2 3 और बी के पास क्या है 4 5 6 7 4 5 6 7, ठीक है। 1 मुझे दे रहा है 4, 1 मुझे 4 दे रहा है, 2 मुझे 5 दे रहा है, 3 मुझे 6 दे रहा है। इधर एक छूट गया, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा है कि ये एकाकी है, तो देखो एकाकी के लिए क्या करेंगे। एकाकी के लिए चूंकि F1 मुझे 4 दे रहा है, F2 मुझे 5 दे रहा है और F3 मुझे 6 दे रहा है। एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। 2 इनपुट सेम आउटपुट नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये एकाकी होगा, क्योंकि हर एक इनपुट अलग आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। अर्थात एकाकी है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो जो मैंने बोला कि प्रांत का हर एक अवयव अलग सब प्रांत में आउटपुट दे रहा है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा लिख सकते हो हिंदी में, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। ये लाइन सही रहेगी, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, इसलिए फलन एकाकी है। ये लिखना, ठीक है बेटा। ये अच्छा एक्सप्लेनेशन रहेगा और ये सही रहेगा। क्या ये आच्छादक है? अब से सिर्फ एकाकी पूछा था क्वेश्चन में, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या ये आच्छादक है? तो आपका आंसर क्या होगा? सर ये आच्छादक नहीं है, क्योंकि 7 का एलिमेंट 7 जो है 7 का प्रतिबिंब यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर आपसे बोलता बेटा बताओ ये क्या है, आच्छादक है कि नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है। क्यों? चूँकि 7 आपका कहाँ से आ रहा है? बी से आ रहा है, परंतु 7 का प्रतिबिंब क्यों बोल रहा हूँ? प्रतिचित्रण, ठीक है। 7 का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद नहीं है, इसलिए F आच्छादक भी नहीं होगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7वां स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी हैं। एकाकी आच्छादी कब होता है? जब एकाकी और आच्छादक दोनों होते हैं, ठीक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बदलाइए, मतलब हल करके बताना है आपको आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें पे आते हैं, 7वें के पहले पार्ट पे, ठीक। सबसे पहले देखो दिया है, क्या दिया है? फलन fx जो हमें दे रखा है वो है 3a माइनस के 4x, ठीक है। और जो फलन जा रहा है वो r से r में जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद चेक करेंगे क्या ये एकाकी है या नहीं है। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो r होता है वास्तविक संख्या होता है, उसमें हर टाइप के नंबर्स होते हैं, है ना। सो ये बेटा ये x है और ये आपका y होता है। y आपका fx की जगह y रखते हैं तो y आपका है 3 माइनस के 4x, ठीक है। और ये आपका r से r में जा रहा है फलन, ठीक है। अगर आप देखो x की जगह पर आप 0 रखते हो, ठीक है, x की जगह आप 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, r में ही है। अगर आप x की जगह पे 1 रखते हो, ठीक है, तो यहाँ से 3 4 कम 4 हो जाएगा तो माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप x की जगह पे √3 रखते हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 3 माइनस 4 √3। तो ये कुछ भी r में मान रखे हैं, हमें r का ही मान मिल रहा है, तो ये एकाकी तो हमें दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है बेटा? एकाकी है। तो चेक करो, पता चल गया ये एकाकी है।
ठीक है, क्योंकि हर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। तो जब ये चीज़ दिख जाती है तो क्या लिखते हैं, यदि fx1 बराबर fx2 ये लेके चलते हैं और यहाँ रखना है 3 माइनस 4x1 बराबर 3 माइनस के 4x2। ठीक है, सो प्लस का 3 माइनस का 3 काटा, माइनस के 4x1 बराबर माइनस के 4x2, -4 से -4 काटा, x1 बराबर x2 आ गया। क्या लिखेंगे, फॉर एवरी x1, x2 कहाँ से आ रहा है बेटा, R से आ रहा है। ठीक है, अर्थात फलन हमारा क्या है बेटा, एकाकी है। फलन तो हमारा एकाकी है। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये आच्छादक है। नंबर 2, आच्छादक के लिए ठीक है, आच्छादक के लिए चेक करेंगे। तो आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं बेटा, माना fx को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, y मान लेते हैं। सो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 माइनस के 4x। तो यहाँ से x का मान निकालना है, y माइनस 3 बराबर माइनस के 4x, -4 इधर आ जाएगा, तो माइनस के 3 माइनस के y अपॉन 4, ये x का मान आ जाएगा। ठीक है, ये x का मान आ जाएगा। अब आपको मैं फिर से चित्र बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, सो ये मेरा क्या होता है x और ये मेरा होता है y। r से r में संबंध है, संबंध बोलो फलन है। ठीक है, तो x बराबर का मान क्या है, 3 माइनस के y बट्टे में 4। ठीक है, सो आप देखो बेटा, अगर x के y के जगह पर r से मान लेना है, अगर मैं y की जगह पर 0 रखूँगा तो 3 माइनस 0 बट्टा 4 ये आ जाएगा 3 बट्टा 4 जो कि r में। अगर मैं y की जगह पर 1 रखूँगा तो 3 में से y 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 बट्टे 4 यानी कि आ जाएगा 1 बट्टे 2। अगर मैं y की जगह पर √3 रखूँगा तो 3 माइनस √3 बट्टे 4 ये भी r में है। तो मैं कुछ भी रखूँगा यहाँ से, मुझे हर एक अवयव का प्रतिचित्रण यहाँ मिल रहा है ना, और यही हमें चाहिए होता है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि सहप्रांत की प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है, अर्थात फलन आच्छादक है। ठीक है, फलन आच्छादक है। आप ये भी लिख सकते हैं, चूंकि फलन एकाकी और आच्छादक है, इसको हम एक साथ में क्या बोल सकते हैं, एकाकी आच्छादी। एकाकी आच्छादी, जब फलन एकाकी और आच्छादी दोनों हो तो उसे हम बोलते हैं एकाकी आच्छादी। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि फलन एकाकी आच्छादी, एकाकी और आच्छादक दोनों हैं, अर्थात दिए गए फलन को हम एकाकी आच्छादी भी कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा आराम से। अब आओ इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, ये चीज़ है। सो देखिए बेटा, सेकंड पार्ट में आ जाएंगे। फंक्शन x हमें दे रखे है 1 + x²। ठीक है, और फलन जो मेरा जा रहा है वो वही है, r से r में जा रहा है। ठीक है, सो एकाकी है कि नहीं मैं आपको बताता हूँ, आप पता लग जाएगा। r से r में जा रहा है फलन, और ये हमारा इधर x होता है, इधर हमारा y होता है। y किसके बराबर है, 1 + x² के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पार्ट हम चेक करेंगे एकाकी के लिए। सोचो, r से आ रहा है ना, r के पास हमारा क्या होता है, -2 ले लिया x के प्लेस पे रखो। यहाँ पर -2 का वर्ग 4 और 1 क्या आ जाएगा 5। अब मैंने प्लस का 2 लिया, +2 का वर्ग भी 4 और 1 5। दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, नहीं होगा ये क्या की। तो लिखेंगे चूंकि f-2 5 दे रहे हैं, f+2 ये भी हमें 5 दे रहे हैं। ठीक है, चूंकि और -2 और -1 आपस में बराबर भी नहीं है। ठीक है,
अर्थात फलन हमारा एकाकी नहीं है। ठीक है, फलन हमारा एकाकी बिल्कुल नहीं है। आपको दिख गया है कि नहीं? आराम से हो गया। अब बी पार्ट पे आ जाऊं। बी पार्ट, ओ भाई बी पार्ट बोले तो अच्छादक के लिए। ठीक है, अच्छादक के लिए भाई कॉन्सेप्ट माना एफ एक्स बराबर, एफ एक्स को हम वाई मानते हैं। ठीक है बच्चों, वाई माना, यहाँ वाई रखोगे तो वाई बराबर 1 + x², तो y - 1 का अंडर आ जाएगा x। ठीक, अब देखो बेटा क्या ये अच्छादक है या नहीं, अब चेक करना है आपको। हमारा ये r से r में जा रहा है फलन, यहाँ हमारा x होता है, यहाँ हमारा y होता है, और x का मान अब की बार y - 1 है। ठीक है, देखो अगर मैं y का मान, सोचना बेटा, ठीक है, अगर मैं y का मान, बहुत सी चीज़ें होंगी जिसका प्रतिबिंब आपको मिलेगा। जैसे आपको अगर आप y का मान यहाँ 2 रख दोगे, ठीक है, सो यहाँ पे देखो इसको हल करेंगे तो 2 - 1 √1 आएगा, 1 होता है r में, वास्तविक संख्या है। अगर मैं y का मान -4 ले लूँ, -4 रखो यहाँ पर, तो अंडर के अंदर -4 - 1 -5, जो कि r में नहीं होता। माइनस लगने का मतलब है वो काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या में होती ही नहीं है, मना कर दिया इसने। ऐसे तो बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पर, किसी भी एक का अगर मना करता है बेटा तो वो नहीं होता है अच्छादक। ठीक है, सो आपको रीज़न देना है, कारण बताना है कि तुम क्यों मना कर रहे हो। चूँकि -4 r में है का प्रतिबिंब क्या होगा बेटा, -5 प्रांत में नहीं है। ठीक है, सप्रांत का किसी भी का भी अगर प्रतिबिंब नहीं मिलता है तो वो नहीं होता है। प्रतिबिंब बोलो, प्रतिचित्रण बोलो, नहीं है, प्रतिबिंब मत बोलो, प्रतिचित्रण बोलो, नहीं है, अर्थात एफ आपका क्या नहीं है बेटा, अच्छादक नहीं है। ठीक है, पहले वाला पार्ट तो एकाकी भी था, अच्छादक भी था, दूसरा ना तो एकाकी है ना ही अच्छादक है। मैंने रीजंस के साथ विद एग्जांपल आपको बता दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, 8वें, दबा 8वां। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि जो फलन a क्रॉस b से b क्रॉस a में जा रहा है इस प्रकार है कि f(ab) बराबर b है, एक एकाकी और अच्छादी फलन है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। तो देखो बेटा 8वां क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है हमें। ठीक है, दिया क्या है बेटा कि जो फलन है ना a क्रॉस b से b क्रॉस a में जा रहा है। ठीक है, और फलन ए बी को इस तरीके से परिभाषित किया है कि अगर ए बी लेते हो तो यहाँ बी ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये एकाकी भी है और अच्छादी भी है, एकाकी भी होगा और अच्छादक भी होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नंबर 1 पे हम चेक करते हैं एकाकी के लिए। ठीक है, एकाकी के लिए हम चेक कर रहे हैं। सो यदि fa1 b1 मैं बराबर लेता हूँ fa2 b2। ठीक है, तो मुझे बस इनको बराबर दिखाना है। तो अगर a1 a b लें तो b a हो जाता है, तो ये हो जाएगा b1 a1 और ये हो जाएगा b2 a2 इसके अनुरूप। देखो इसका इससे तुलना का हो, क्योंकि बराबर है ना, तो b1 बराबर हो जाएगा b2 के और a1 बराबर हो जाएगा a2 के। यही तो चाहिए होता है, ये वाला इसके बराबर दिखाना था और ये वाला इसके बराबर दिखाना था। आ गया। अतः फलन एकाकी है, यही दिखाना था पहले वाले में। उसके बाद देखो बेटा
तो मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, चित्र बना के समझाता हूँ कि आच्छादक होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो देखो तुम कुछ भी मान रखो, ये ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है। ठीक है ना, अगर तुम यहाँ पर ए बी रखोगे तो तुम्हें हमेशा यहाँ पर बी ए मिलेगा। तुम कुछ भी रखोगे, जैसे तुमने यहाँ पर सी डी रखा, तुम्हें यहाँ पर डी सी मिलेगा। मतलब कुछ भी रखने पे मिलेगा ज़रूर कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे जितनी भी अवयव हैं उन सब की प्री इमेज यहाँ पर बैठी हुई है, खाली नहीं है कोई, खाली नहीं है कोई। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे आच्छादक के लिए? क्या लिखोगे आच्छादक के लिए बेटा? चूंकि प्रश्नानुसार, अपने शब्दों में लिख रहा हूँ, प्रश्नानुसार, इसे सहप्रांत बोलते हैं। चित्र बना के दिखा देना इस तरीके से। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है। ठीक है, अर्थात एफ आच्छादक है, यही आपको बताना था। तो ये दिया गया फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है, ये आप लिख दोगे। अर्थात इसको एकाकी आच्छादी भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ नहीं, कह रहे मान लीजिए कि समस्त n जो n से आ रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्या के लिए ये इस तरीके से परिभाषित कर रखा है, द्वारा एक परिभाषित फलन है। और फलन मेरा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जाना है, यानी कि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। बतलाइए क्या फलन एकाकी आच्छादी है या नहीं है? एकाकी आच्छादी बोला, एकाकी आच्छादी तभी होगा तब फलन एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, तभी एकाकी आच्छादी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, सो 9th नंबर पे आ जाते हैं। सो देखो बेटा हमें क्या दिया है, हमें दिया है फलन जो हमें दे रखा है ना, एफ एन बराबर इस तरीके से दे रखा है, n+1/2 तब है जब n आप क्या लोगे, विषम लोगे, और n/2 है जब आप n क्या लोगे, सम लोगे। तो ये इस तरीके से परिभाषित है। और जो मेरी मैपिंग दे रखी है ना, वो n से n में जा रहा है, n से n में जा रहा है। सो आपको चेक करने के लिए बोला है, सोचना है आपको। ठीक है, एकाकी है या नहीं है, थिंक अबाउट इट। एकाकी के लिए चेक कर रहे हैं हम। सो देखो बेटा, अगर मैं सम और विषम लेना है ना, यदि n मैंने ले लिया बेटा 1, यानी कि ये क्या है बेटा, विषम है। अगर विषम है तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो जो आउटपुट आएगा तो वो क्या आएगा, 1 + 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 आएगा। बच्चा मैं चित्र बना के भी दिखा रहा हूँ। तुमने 1 रखा तो 1 पे तुम्हें 1 मिला। अब मैं क्या करता हूँ, यदि n बराबर में 2 रखता हूँ, यानी कि ये सम संख्या है, सम रखने पे ये वाला नियम लगता है, यानी कि 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो मैंने जब 2 लिया तब भी मुझे 1 मिला। तो दो डिफरेंट इनपुट मुझे सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो यहीं से पता लग गया कि भैया एकाकी नहीं है। अब एकाकी नहीं है तो बेटा एकाकी आच्छादी भी नहीं होगा, क्योंकि एकाकी आच्छादी होने के लिए दोनों चीज़ का होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन आच्छादी भी करके दिखाएंगे, टेंशन मत लो। ये चीज़ होगी। अब क्या है ना बेटा, लिखना है चूँकि F1 मुझे 1 देना है और F2 भी मुझे 1 दे रहे हैं, और 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अगर एलिमेंट्स बराबर ना हो और आपके जो प्रतिबिंब है वो बराबर हो जाते हैं, यानी कि फिर वो क्या नहीं होता बेटा, एकाकी नहीं होता। अर्थात F एकाकी नहीं है, क्योंकि दो इनपुट ने सेम आउटपुट दिया है, एकाकी नहीं है। ठीक है, एकाकी चेक कर लिया। अब आच्छादक के लिए आऊँ, आच्छादक तो बेटा ये आच्छादक हो जाएगा। कुछ भी तुम रखोगे, अलग अलग चीज़ें, यहाँ पर कुछ आएगा ज़रूर। ठीक है, कुछ आएगा ज़रूर। ये n है, ये भी n है, n से n में फलन जा रहा था। तो तुम कुछ भी रखोगे, तुम्हारा अटैचमेंट किसी न किसी नंबर के साथ ज़रूर हो जाएगा।
ठीक है। सो इस टाइप्स के लिखने का तरीका क्या होगा, क्या लिखोगे, चूंकि श प्रांत का, ठीक है, मैंने तो 1 2 लिया था, तुम्हें 3 4 5 6 कुछ भी रखोगे तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाएगा और कोई एलिमेंट खाली नहीं छोड़ेगा, हमेशा यहाँ पर उसका प्रतिबिंब प्रतिचित्र मिल जाएगा। तो क्या लिखो, सह प्रांत का प्रत्येक सदस्य या अवयव प्रांत के किसी ना किसी सदस्य का प्रतिबिंब है, इसलिए एफ क्या है बेटा, अच्छा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आपसे पूछा था क्या ये एकाकी आच्छादी होगा, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि एकाकी आच्छादी होने के लिए एकाकी और आच्छादक दोनों होने चाहिए। तो वहीं पे आंसर आ गया था, क्योंकि एकाकी नहीं था तो ये एकाकी आच्छादी नहीं होगा, सिर्फ आच्छादक होगा। ठीक है, सिर्फ आच्छादक होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 10वें क्वेश्चन पर। कह रहे मान लीजिए ये आपका ए है जिसमें पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है पर उसके पास 3 नहीं है। बी है पूरा का पूरा वास्तविक संख्या लेकिन उसके पास सिर्फ 1 नहीं है और फलन को इस तरीके से परिभाषित किया गया है। ठीक है, और फलन ए से बी में जा रहा है। तो विचार कीजिए क्या एफ एकाकी और आच्छादक होगा। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी कि हल करके बताना है। तो बताएंगे हल करके, यार ऐसे थोड़ी बात नहीं है, अंदाजे में थोड़ी ना बताएंगे, हल करके ही बताएंगे आपको। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं बच्चों। हाँ, जो दिया है प्रॉपर वे में, जैसे एग्जाम में लिखना है बेटा वैसे ही लिखवा रहा हूँ। ए आपको दे रखा है कि पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है, उसके पास सिर्फ 3 नहीं है, और बी आपके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या, उसके पास सिर्फ 1 नहीं है। ठीक है, और एफ एक्स हमें जो दे रखा है वो x-2 और x-3 दे रखा है, और फलन जो है बेटा वो ए से बी में जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको फिगर से बना के थोड़ा सा आइडिया दूं, सो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए से बी में आपका फलन जा रहा है। ठीक है ना, सो ये मेरा x होता है, ये मेरा y होता है। y मेरे पास क्या है, x-2 x-3। ए के पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है, सिर्फ उसके पास 3 नहीं है, और बी के पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या, सिर्फ उसके पास 1 नहीं है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ को बताया गया है। अब चेक करो, यहाँ से तुम x में सब ले सकते हो, बस 3 नहीं लेना है, क्योंकि 3 जब रखोगे यहाँ पर तो डिफाइन नहीं करेगा। किसी के बट्टे में 0 हो तो वह परिभाषित होता है। 3 नहीं ले सकते, तुम 1 लो, सब कुछ ले सकते हो, √3। ठीक है, 1 2 -1 सब ले सकते हो, 0 सिर्फ 3 नहीं ले सकते। अगर तुम देखो 1 रखोगे यहाँ पर, x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 -2 माइनस के 1, तो ये आ जाएगा 1/2। 3 नहीं रख सकते। जैसे तुमने अगर x की जगह पर 2 रखोगे तो 2 में से 2 गए, ये आ जाएगा 0। तो हर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहे हैं, तो पता लग गया कि भैया एकाकी तो होगा, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर एकाकी के लिए। जब पता लग जाता है ना कि भैया एकाकी होगा, तो कोई चीज़ अगर सिद्ध हो रही है तो उसको शब्दों में लिखते हैं, और कोई चीज़ मना करना है तो भाई एग्जाम्पल देके मना करते हैं। तो लिखेंगे यदि f(x1) बराबर f(x2), तो हमें यहाँ रखना है मान x1 - 2 x1 - 3 x2 - 2 x2 - 3। तिरछे गुणा करेंगे, ठीक है, तिरछे गुणा करेंगे x1 x2 माइनस के 3x1 माइनस के 2x2, 2 3 6, यहाँ से हो जाएगा x2 x1 माइनस के 3x2 माइनस के 2x1, 2 3 6। इससे ये कटा, क्लियर, इससे ये कट गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो, ये माइनस के 3x1 और ये माइनस का 2x1, इधर आके प्लस का हो गया, यहाँ पर माइनस के 3x2 और इधर आके प्लस के 2x2। यहाँ से बचेगा माइनस के x1, यहाँ से बचेगा माइनस के x2। तो x1 बराबर क्या आ गया, x2।
यही चाहिए था। फॉर एवरी x1, x2 कहाँ से आ रहा है बेटा? ए से आ रहा है। अर्थात फलन क्या होगा बच्चों? एकाकी हो। इस तरीके से आपको लिखना है। फलन तो मेरा एकाकी हो गया। क्या ये अच्छा दग होगा? सो देखो बेटा, कुछ भी हम रख रहे थे यहाँ से कुछ ना कुछ आके अटैचमेंट दे रहा था, तो ऐसे कुछ भी यहाँ पर रखोगे ना, वहाँ से ये अटैचमेंट ज़रूर देगा। तो हर एक पद का यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा? प्रतिबिंब मिल रहा है। आइडिया लग गया था। हर एक तत्व का प्रतिबिंब यहाँ पर मिल रहा है, तो यानी कि ये क्या होगा? अच्छादक होगा। तो आप क्या लिखोगे? अच्छादक के लिए जो इससे पहले लाइन लिखे थे, चूंकि श प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है, अर्थात F अच्छादक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा मस्त था। ये एकाकी भी होगा और अच्छादक भी होगा, तो इसे एकाकी अच्छादक भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है बच्चों, आराम से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपका क्या है बेटा? बहुविकल्पी प्रश्न है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं। वैसे तो बहुविकल्पी है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करके ही आंसर मिलेगा। कि मान लीजिए कि ये R से R में जा रहा है फलन, और फलन fx को इस तरीके से परिभाषित किया गया। सही उत्तर का चयन करना है। सो देखिए बेटा, क्या ये कौन सा ऑप्शन है? सो चेक करेंगे। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। R से R में जा रहा है, ठीक है, और fx हमें दे रखा है x⁴। तो थिंक अबाउट इट, क्योंकि MCQs है, उसी हिसाब से डायरेक्ट हम देखते हैं। ये x होता है, ये y होता है, y हमारा x⁴ है, और रियल नंबर से रियल नंबर में हमारा फलन जा रहा है। अगर मैं एक वास्तविक संख्या है 1⁴ करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। -1 करूँगा, -1⁴ करूँगा तब भी मुझे 1 मिलेगा। तो दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये एकाकी तो नहीं है, पता चल गया। ठीक है, एकाकी नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है अच्छादक। ठीक है, अच्छादक के लिए क्या है बेटा? माना fx को हम क्या मान लेते हैं बेटा? y मान लेते हैं। अगर तुम y मानोगे तो y बराबर x⁴, यहाँ से x का मान क्या होगा? y⁴ है ना। सो ये बेटा अच्छादक भी नहीं होगा, मुझे दिख रहा है। सो ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, और x y⁴ 1/4 है। यहाँ पर भी सारे मान r के मिलने चाहिए, यहाँ पर भी सारे मान r के मिलने चाहिए। सिंपल से दूंगा। देखो बेटा, अगर मैं r का मान -2 ले लेता हूँ, -2⁴ 1/4 ये वास्तविक संख्या में नहीं होता है, तो इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ पर नहीं मिला, प्रतिचित्रण यहाँ पर आपको नहीं मिला, r में नहीं होता ये। तो बेटा ये अच्छादक भी नहीं होगा, ये अच्छादक भी नहीं होगा। एकाकी भी नहीं था, अच्छादक भी नहीं था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बेटा वो D, F ना तो एकाकी हो ना ही अच्छादक, सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 12वें पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन, सब कुछ वही है। fx आपका 3x दे रखा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो। सो देखो बेटा, फलन जो मेरा है वो R से R में जा रहा है, और fx को मेरे को परिभाषित किया 3x से। ठीक है, पहले एकाकी के लिए चेक करते हैं। ये x होता है, ये y होता है, y मेरे पास 3x के बराबर है। ठीक है, और ये मेरा R से R में जा रहा है फलन। ठीक है, अगर मैं देखो बेटा x के प्लेस पे 0 रखता हूँ तो 0 से आ जाएगा, 3 × 0 0। 1 रखूँगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। -1 रखूँगा, -3 हो जाएगा। 2 रखूँगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। सो हर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, सेम नहीं दे रहा है। हर एक इनपुट एक अलग आउटपुट दे रहा है, तो ये एकाकी है। अब अच्छादक के लिए क्या करते हैं बेटा? अच्छादक
क्या करते हैं बच्चों, माना fx को हम y मान लेते हैं, है ना। y बराबर क्या हो गया बटा 3x। सो x का मान क्या हो जाएगा, y/3। चेक करो क्या ये आच्छादक है या नहीं है। ये x बराबर आपका y/3 और यहाँ y होता है, r से r में आपका फलन जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने 0 लिया तो 0/3 0 होता है जो कि वास्तविक संख्या में, ठीक है। 1 लोगे 1/3 आ जाएगा वास्तविक संख्या में। तो हर एक पद का -2/3 लोगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, -2 3 3 9 हो जाएगा जो कि वास्तविक संख्या में। तो इस यहाँ पे हर एक पद का प्रतिचित्रण यहाँ मौजूद है, तो ये आच्छादक हो जाएगा। एकाकी भी होगा, आच्छादक भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, एकाकी आच्छादक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली पूरी हमारी ख़त्म हो गई है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। कल के वीडियो में हम सीखेंगे फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। और इसको समझने के बाद इसकी जो एक्सरसाइज है बेटा 1.3 हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो लिंक्स डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको इतना वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इतने क्वेश्चंस को आप एक बार गो थ्रू कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं चाहूँगा ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँ एक दिन में। इतना अगर आज आप कर ले रहे हो बाकी क्वेश्चन और भी आसान हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट बना रहा है आपका, ठीक है। आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो। कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक डिटेल में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना। चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो हर दोस्तों के साथ। और कमेंट करके बताओ आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए या कौन सी एक्सरसाइज चाहिए, वो मैं ज़रूर बना दूंगा फट से।